ॐ काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरे सर्वानंदकरे देवी नारायणी नमस्तुते। ॐ ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। इस कराल काल कलयुग में लोग तरह तरह की व्याधियों से परेशान हैं, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, प्रेत व्याधि से परेशान हैं, धन की कमी से परेशान हैं, कार्य में रुकावट से परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं। कई लोग तो अपने सवालों के जवाब पाने के लिए परेशान हैं। आज हम माँ दुर्गा देवी का स्वप्नेश्वरी एक ऐसा मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। कार्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी बड़ी रुकावट क्यों ना हो, किसी वजह से क्यों ना रुकावट आ रही हो, इस मंत्र की जब आप साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो आपके बड़े बड़े कार्यों में सफलता मिल जाती है। ग्रह बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, यहाँ तक कि प्रेत बाधा, शत्रु घात भी शांत होते हैं, क्योंकि यह कार्य सिद्धि मंत्र है। जो भी आप अपने मन में इच्छा लेकर इस मंत्र की साधना करते हैं वह इच्छा पूरी हो जाती है। कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि मेरे घर में परेशानी क्या है, सामने के घर में विपत्ति क्या है, कैसे हम पता लगाएं। तरह तरह से उपाय करते हैं, जगह जगह भटकते हैं उपाय खोजने के लिए, सवालों के जवाब पाने के लिए, लेकिन उन्हें मिल नहीं पाता है। इस मंत्र के प्रभाव से आप जो भी सवाल सोचकर सोएंगे उस सवाल का जवाब आपको आपके स्वप्न में प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि कई लोगों के सवाल होते हैं कि मेरे घर में धन गड़ा है लेकिन किस जगह गड़ा है पता नहीं चल रहा है। इस मंत्र की यदि आपने अच्छे से साधना करी है, अच्छे से अनुष्ठान किया है, यह विचार लेकर यदि आप शयन करते हैं तो आपको निश्चित ही आपको उस जगह का पता लग जाता है। ऐसा कई जगह प्रमाणित है और इस मंत्र के प्रमाण मिलते हैं। चलिए इस मंत्र का विधि विधान हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मंत्र को श्रवण करके भी इस मंत्र का आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र कार्य सिद्धि मंत्र है और कार्य सिद्धि मंत्र जो भी होते हैं, किसी भी इष्ट के होते हैं, वह नकारात्मक ऊर्जाओं को भी दूर करते हैं, मन की तन की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करते हैं। जब हम साधना सिद्धि जब तब करने में असमर्थ होते हैं तो एक ही उपाय बचता है, हम मंत्र को लगातार श्रवण करें। श्रवण करने का एक ही फायदा होता है कि जो हमें जप में फायदा मिलता है, जप जब हम करते हैं तो माँ भगवती पराशक्ति का ध्यान लगाते हैं और हमारी जो ऊर्जा तरंग है, हमारी जो संचार सेवा है, जो भी हमारा सवाल है वह माँ भगवती तक पहुँच जाता है, वापस हमें जवाब मिल जाता है। इसी तरह मंत्र श्रवण करते समय यदि हम माँ भगवती का ध्यान करते हैं, भले ही हम जप नहीं कर रहे हैं लेकिन मंत्र हम लगातार श्रवण कर रहे हैं और माँ भगवती के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी बात बार बार कह रहे हैं, ऐसा करने से हमारी बात माँ भगवती तक पहुँच जाती है और धीरे धीरे हमें वह सिद्धियाँ मिल जाती हैं। लेकिन श्रवण करने से लंबे समय में, काफ़ी लंबे समय में जब हम ध्यान एकाग्र करके वाकई श्रवण करें तब हमें सिद्धियाँ मिलती हैं। लेकिन जब हम साधना करते हैं एक आसन में बैठकर तो निश्चित ही मानिए कि हमें कार्य सिद्धि मिल ही जाती है। मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे। लंबे श्रवण के लिए मंत्र का जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है यह मंत्र हम आपको जबरदस्ती श्रवण करा रहे हैं। जब आप इस मंत्र को लगातार श्रवण करेंगे तो आपको आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती हुई नजर आएगी। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करिए, फिर विधि विधान जानिए। ओम दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धिं सिद्धिं वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शयः। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं स्वप्नेश्वरी स्वप्नं कार्यं कथय स्वाहा। ओम दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धिं
सिद्धिं वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शयः। ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं स्वप्नेश्वरी स्वप्नम कार्य कथय स्वाहा। इस तरह का मंत्र है और इस मंत्र का अनुष्ठान भी बहुत आसान है। नवरात्रि, कोई भी नवरात्रि हो, चारों नवरात्रियों में से बैठकी के दिन माँ भगवती का ध्यान करते हुए बढ़िया से स्मरण करना है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और स्नान करने के बाद माँ भगवती का जल से अभिषेक करना है, विधि विधान से पूजन करना है। प्रयास ये करना है कि हम हरियाली लगा पाएं, जवारे बो पाएं। नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, माँ भगवती के चित्र का धूप दीप नैवेद्य स्नान ध्यान इन सारी क्रियाओं से जो नित्य आप पूजा करते हैं वैसी पूजा करते हुए माँ भगवती को प्रणाम करें। और प्रणाम करने के बाद एक अखंड ज्योति जलाएं। अखंड ज्योति सुबह सुबह ही आपको जला देनी चाहिए। इसके बाद शाम की पूजा संध्या करने के बाद आपको अपना आसन ग्रहण करना है और आसन ग्रहण करने के बाद इस मंत्र का निरंतर जापन करना है। कम से कम 11 माला नित्य प्रतिदिन आपको जापन करना है और दीपक अपना प्रज्वलित रखना है। 9 दिन तक लगातार आपकी अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। पान सुपारी बताशा नारियल फल फलाहार इत्यादि आपको नित्य प्रतिदिन अर्पण करना है। चाहे तो आपके घर में बना हुआ नैवेद्य डेली आप अर्पण कर सकते हैं। इस तरह आपको नित्य प्रतिदिन 11 माला इस मंत्र की जाप करते रहना है। लास्ट में दिन यानी नवमी के दिन इस मंत्र की आपको टोटलिंग संख्या निकालनी है और उस संख्या का आपको 10% निकालना है और 10% हवन करना है। एक हवन कुंड बनाकर, चाहे तो आप बाजार से भी बनाया हवन कुंड ला सकते हैं। उसमें पलाश की लकड़ी संविदा के रूप में प्रयोग करते हुए आप इस मंत्र के साथ स्वाहा बोलते हुए शुद्ध घी की आहुति डालते हुए हवन करेंगे। यह मंत्र इतने में ही सिद्ध हो जाता है। और वैसे भी जब इस मंत्र का आप निरंतर जाप करते हैं अपनी भावना रखते हुए पहले ही दिन आपको अपनी भावना सामने रख देनी है कि हम किस कार्य हेतु यह मंत्र का जापन कर रहे हैं। तो निश्चित ही मानिए यदि आपका कार्य बिगड़ा हुआ पड़ा है, वह रुका हुआ पड़ा है, बन नहीं रहा है, तो उसके बनने के आसार और रास्ते आपको 9वें दिन के पहले ही मिलने लगते हैं और आपका कार्य शीघ्र पूरा हो जाता है। हवन संपन्न होने के बाद आपको प्रयास करना है कि 5 कम से कम कन्या भोज कराना है। अधिकतम आप करा सकते हैं तो 9 करा दीजिए और अधिकतम करा सकते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार असंख्य कन्या भोज करा सकते हैं। ऐसा करने से माँ भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके मंत्र की ऊर्जा भी बढ़ती है और आपको पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इसके बाद आपका कार्य सिद्धि तो कार्य इतने में ही संपन्न हो जाएगा, लेकिन बात आती है कि स्वप्न में हमें जवाब कैसे मिलना शुरू हो जाए। तो जब आपने हवन किया था उसकी भस्मी आपको बचा के रखना है। ऊबड़ खाबड़ जो अध जला हवन हो उसे विसर्जन कर देना है और बारीक भस्मी आपको बचाकर अपने पास रख लेनी है। माँ भगवती का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हुए इसी मंत्र का 108 बार पाठन करना है। अपना जो सवाल है वह एक कोरे कागज पर या भोजपत्र पर लिखना है और उसी भस्मी को इस भोजपत्र में लपेटकर अपने सिराहने रखकर आपको सो जाना है। जब आपको शयन करना है तो ध्यान देना है कि आपका शरीर पवित्र होना चाहिए। आप अकेले सिंगल बिस्तर पर लेटे होने चाहिए। बिस्तर आपका पवित्र होना चाहिए और इसके बाद आप शयन कर सकते हैं। निश्चित ही मानिए कि सुबह होने से पहले आपने जो भी सवाल अपने कागज पर या भोजपत्र पर लिखा होगा उस सवाल का जवाब आपके स्वप्न में प्रदर्शित हो जाएगा। आपको जानकारी मिल जाएगी। चाहे आप किसी की बाधा के बारे में जानना चाहते हो या स्वयं की बाधा के बारे में जानना चाहते हो या ऐसा कोई सवाल है जिसका आप लंबे समय से जवाब ढूंढ रहे हो लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा था, उस सवाल का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। और इस मंत्र की साधना में, इस मंत्र के अनुष्ठान में ज़्यादा तीन तूफान नहीं है। नवरात्रि में ही इसका आपको अनुष्ठान करना है और आसानी से बिना कष्ट के इस मंत्र का सिद्धिकरण आपको मिल जाता है। और जीवन में जब भी आपका सवाल हो, आपको जवाब मिलना बंद हो जाए, इस मंत्र का प्रयोग करिए। अपना सवाल भोजपत्र पर लिखकर सिर के
के नीचे रख के सो जाइए। किसी भी तरह का सवाल हो, बस उस सवाल से किसी का अनहित ना होने वाला हो, ऐसे सवालों के जवाब आपको स्वप्न के माध्यम से माँ दुर्गा स्वप्नेश्वरी देवी आपको प्रदान कर देगी। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी सारी जानकारी को आप समझ गए होंगे। नवरात्रि में इस मंत्र का प्रयोग जरूर करें। वैसे भी इसकी 11 माला नित्य प्रतिदिन आपको जाप करना है और 11 माला जाप करने में आपको 2 से ढाई घंटे का समय लगने वाला है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको जाप करना है, तो अपना 2 घंटे इसका जाप करने के बाद अपने आप दैनिक दिनचर्या की नित्य क्रियाएं कर सकते हैं, अपने कार्य में लीन हो सकते हैं। लेकिन 2 घंटे आप इस मंत्र के लिए यदि समय देते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता भी मिलती है, हर सवाल का जवाब भी मिलता है और आपकी हर प्रकार की व्याधि संकटों का नाश भी होता है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा और नवरात्रि में इस मंत्र का प्रयोग करने का प्रयास करिएगा। सभी को जय श्री राम, जय दुर्गा मैया की।